बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय हो। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूप सचिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सद्गुरु चरण को करू स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर शाह जी, पिछले वीडियो में हमारा जो वर्णन चला वो किसका चला है? अक्षर ब्रह्म के चतुर्थ पाद यानी सत्य स्वरूप। तो सत्य स्वरूप का कुछ वर्णन हुआ जो वो रह गया था, तो अब इस वीडियो में पूर्ण करते हैं। तो हमारा जो पिछला वर्णन चला है तो सत्य स्वरूप के दो भागों का वर्णन हुआ है। कौन सा? सत्य स्वरूप का जो महाकारण है और निर्मलचित है। तो महाकारण के अंदर क्या क्या बताया था? यानी ये जो अब सत्य स्वरूप का जो महाकारण है इसके अंदर मूल प्रकृति है, यानी इस प्रकृति का बीज। और दूसरा वहाँ पर जो अक्षर ब्रह्म के दो फरिश्ते हैं, एक जिब्रील फरिश्ता और असराफिल फरिश्ता, उनका भी मूल स्थान वहीं पर है। और जो ईश्वरीय सृष्टि ने जिन जीवों के माध्यम से इस जगत नाटक को देखा, तो उनके जीवों का भी वहाँ पर ये मुक्तिधाम है, जिसको नीचे से काउंट करते हैं 7वीं और ऊपर से काउंट करते हैं तो दूसरे नंबर की 22 है। तब इससे ऊपर देखते हैं कौन सा आता है? सत्स्वरूप का निर्मल चित्त। तो निर्मल चित्त के अंदर क्या बताया था? जो ब्रह्म सृष्टियों ने जिन जीवों को अधिष्ठान बनाकर इस जगत नाटक को देखा, तो उन जीवों का मुक्तिधाम ये सत्य स्वरूप का निर्मल चित्त है। और यह स्वयं सत्य स्वरूप का अपना धाम भी है, जहाँ पर इनकी अपनी लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, जिनका मूल स्थान कहाँ पर है? परमधाम के अंदर ही है। अब देखते हैं जो ये हमारा वर्णन हुआ है सत्य स्वरूप का, तो इस तरीके से हमने जो देखा है तो हमारे इसके अंदर दो ही भागों का वर्णन हुआ है। जैसे अव्यक्त के तो 4 भागों का वर्णन हुआ है, फिर उससे ऊपर सबलिक ब्रह्म आता है तो सबलिक ब्रह्म के 5 भागों का वर्णन हो चुका है, और केवल ब्रह्म के केवल 1 पाद का वर्णन हुआ है। और अब ये सत्य स्वरूप जो चतुर्थ पाद आ रहा है तो इसके भी 2 भागों का वर्णन हुआ है, महाकारण और निर्मलचित। तो ये तो हमारा ये ट्रैक हुआ जिससे हमने इसको समझा। अब इस सत्य स्वरूप को और भी तरीके से समझा जाता है। ये थोड़ा इन पादों से थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा इसको समझने में अलग अलग जो विद्वानों का दृष्टिकोण है और अलग अलग ग्रंथों में इसकी साक्षी मिलती है, तो उसके वर्णन से भी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप के अंदर हैं तो 5 भाग, लेकिन यहाँ पर 2 भागों का वर्णन हुआ है। अब 5 भागों को देखते हैं तो उनका दृष्टिकोण से अलग वर्णन आएगा। अब उसमें कैसे वर्णन किया गया है? जो एक श्लोक आता है वाणी के अंदर भी और सृष्टि विज्ञान दर्पण के अंदर भी और भी अलग ग्रंथों में जो विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, तो इसमें एक विचार आता है कि जो अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिनको चतुर्थ पाद कहा है, तो उसमें क्या वर्णन करते हैं कि 3 पाद में से जो 4 पाद हैं, 4 पाद में से 3 पाद तो अमृत में ही है और 1 पाद से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जो इस श्लोक में बोलते हैं एता वानस्य महिमा दूजा यामश्च पुरुषे पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। तो इस श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं कि जो अक्षर पुरुष है
और दूसरा पुरुष एक पुरुषोत्तम अक्षरातीत है, और जो दूजा याम यानी दूजा जो पुरुष अक्षर ब्रह्म है उसके चतुर्थ पाद हैं। चतुर्थ पाद में से पादस्य विश्व भूतानि यानी एक पाद से तो वे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। त्रिपादस्य अमृतम देवी, तो जो 3 पाद है वे अमृत के समान है। अब अगर इसका अवलोकन करते हैं तो 3 पाद अमृत के समान यानी जिसके अंदर कोई भी दूसरा भाव ना हो, एक अपने आनंद के भाव में ही मग्न हो, तो वे 3 पाद कौन से हैं? अब अगर देखते हैं कि अव्यकृत ब्रह्म को देखते हैं तो अव्यकृत ब्रह्म के अंदर तो इस सृष्टि का मूल है जो 5 तत्व भी सूक्ष्म रूप से हैं, जीव भी हैं, त्रिगुण की पर आत्म भी अव्यकृत के महाकारण में है, तो वहां से तो सृष्टि बनती है। फिर देखते हैं सबलिक ब्रह्म, तो सबलिक ब्रह्म के अंदर जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम में वहां पर वर्णन आता है कि श्री राधा जी और श्री दामा को श्राप दिया गया और वहां पर भी क्रोध आया, तो वहां पर भी ये वर्णन आता है। और जो सबलिक के महाकारण में रासलीला खंड है तो उसके अंदर भी जो वर्णन किया है यानी हमें 10 के 10 रसों का अनुभव कराया, तो इसमें भले ही निर्विकारी रूप से है लेकिन फिर भी ये 9 के 9 रसों का वर्णन तो हुआ। और केवल धाम के अंदर तो वो हुई है योग माया की शक्ति, यानी योग माया के अंदर जो मन है उनके मन के अंदर तो ये रासलीला खेल ली गई है। तो अब इन तीनों पादों में देखते हैं तो ये इनको अमृत के समान नहीं कहा जा सकता, यानी अमृत के समान का मतलब इनके अंदर एक रस रूप नहीं है, अलग अलग भाव भी आते हैं। हाँ, केवल धाम के अंदर है क्योंकि परम धाम का वो प्रतिबिंब पड़ता है उसके अंदर है, लेकिन उसी के अंदर जो उनकी अर्धांगिनी योग माया शक्ति है उनके मन में भी तो रासलीला खेली गई। तो जब इस पर विचार करते हैं कि जो 3 पाद हैं तो इन पादों के अंदर बीज रूप में माया मौजूद है, जैसे अभी वर्णन किया कि सत्य स्वरूप के अंदर भी महाकारण में देखते हैं तो मूल प्रकृति है, यानी प्रकृति का मूल तो है, लिंक तो वहां से जुड़ा हुआ है। जो भी पिछली वीडियो में पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया गया है जो यहाँ संसार में फैली है, तो इसका मूल कारण तो सत्य स्वरूप का महाकारण है। तो इन पादों में योग तो है, जो कहा योग माया शक्ति का ब्रह्मांड है ये सारा, तो योग तो है लेकिन माया भी तो है, लेकिन ऐसी माया नहीं है जैसी इस काल माया के अंदर होती है, लेकिन बीज रूप में है। तो इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि जो एक पाद है, पादस्य विश्व भूतानि, यानी एक पाद से जो सृष्टि की रचना करते हैं, और त्रिपादस्य अमृतम देवी, तो जो 3 पाद हैं वे अमृत के समान है। तो वे 3 पाद अमृत के समान कौन से हैं? तो इसका जवाब इससे मिलता है कि जब सत्य स्वरूप के हम इन 5 भागों को अलग अलग देखते हैं तब इसका वर्णन मिलता है। तो जो सत्य स्वरूप के 5 भाग हैं, कौन सा? यही सत्य स्वरूप है जो अहम है। तो इस अहम के 5 भाग हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल लज्जित। तो जो ये 4 पाद हैं ये तो अक्षर ब्रह्म के अंदर ही हैं, जो अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर ही है। जो रंग महल के भी जैसे एक द्वार आता है तो अक्षरधाम के 4 द्वारों का वर्णन आता है, तो वे 4 द्वार क्या है? उनके 4 अंतःकरणों का प्रतीक है। तो वे जो 4 अंतःकरण हैं वे वहां पर क्या है? उसी सत चिद और आनंद के अंदर ही रमण करते हैं, इसलिए उनके सब का वर्णन किया गया है कि उनके सब के अंदर अक्षरधाम और परमधाम की लीला है। और जो ये सत्य स्वरूप का स्थूल पाद आ रहा है तो स्थूल पाद के 5 भाग हैं जिनमें ये अव्यकृत, सबलिक, केवल और ये सत्य स्वरूप आता है और इसका निर्मल लज्जित आता है। तो इसके माध्यम से देखा जा सकता है कि ये श्लोक कैसे पूर्ण होता है। अब दूसरा जो देखा जाता है, दूसरा है कि इस अक्षर ब्रह्म का जो चतुर्थ पाद है जिसको सत्य स्वरूप का वर्णन चल रहा है, इसको मन भी कहा है। तो मन किस दृष्टिकोण से कहा गया है? क्योंकि अगर हम इन 4 पादों के साथ में कंपेयर करके सत्य स्वरूप को मन कहते हैं तो जैसे सबलिक ब्रह्म हुआ और केवल ब्रह्म हुआ, तो चित्त और बुद्धि हुई। तो इन सब से परे तो मन नहीं हो सकता, बुद्धि से परे मन नहीं हो सकता। मन का स्थान हमेशा बुद्धि और चित्त से नीचे ही होता है।
तो इसलिए तो उसको मन नहीं कहा जा सकता। लेकिन मन कैसे कहा गया है? आता है मन का वर्णन भी सृष्टि विज्ञान दर्पण के अंदर भी आता है और साहित्य में भी मिलता है। तो इसको मन कैसे कहा गया है, वो एंगल दूसरा है। तो जब हम इन अलग अलग दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते तो तभी हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी बात कहाँ पर जोड़ी गई है और कौन सी बात कहाँ पर जोड़ी गई है। लेकिन जब हम इनका अलग अलग विस्तार से देखेंगे तो जो भी हमारे सामने चीज़ आएगी फिर हम उसको आसानी से समझ लेंगे कि ये जो वर्णन किया गया है ये किस एंगल से वर्णन किया गया है, इसका आराम से निरूपण हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसी को ही देखते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का जो सत्य स्वरूप पाद है। तो इन 3 पादों में से 3 अमृतमय कैसे हैं और एक से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको हम लिखित रूप में ही समझते। तो ये देखिए, मान लीजिए ये है अक्षर परमधाम, परमधाम के अंदर ही ये हुआ अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म के चतुर्थ पादों का वर्णन होता है। तो चतुर्थ पाद कौन कौन से हैं? एक तो हुआ अहम यानी, और दूसरा हुआ इसका बुद्धि, तीसरा हुआ इसका चित्त और चौथा हुआ इसका स्थूल। तो जो ये 4 पाद हैं, 4 पादों में से ये जो 3 पाद हैं जिसको अहम, बुद्धि और चित्त, तो ये 3 तो इसी अक्षर ब्रह्म के अंदर ही मौजूद हैं और एक इनका निर्मल चित्त भी। लेकिन जो ये स्थूल है, इस स्थूल से जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो इसके अलग अलग भाव आते हैं। तो ये जो 3 पाद हैं ये तो इसके अंदर ही हैं, जिसलिए इसके अंदर क्या वर्णन आता है? अक्षरधाम और परमधाम की लीला, क्योंकि परमधाम के अंदर ही ये रमण करते हैं। बुद्धि के अंदर भी अक्षरधाम और परमधाम, और अहम के अंदर भी अक्षरधाम और परमधाम। तो ये जो 3 पाद हैं, ये 3 पाद तो इसी परमधाम के अंदर जो अक्षर ब्रह्म है उसी के अंदर हैं, और वे क्या है? अमृतमय है। बाहर सृष्टि का उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा है? कूटस्थ अक्षर। अब जो इनका ये स्थूल आता है, तो इस स्थूल के अंदर ये 4 भागों का वर्णन आता है। तो इन 4 भागों के अंदर जो इनका स्थूल है, स्थूल के अंदर आता है अव्यकृत ब्रह्म, सूक्ष्म के अंदर आता है सबलिक ब्रह्म, और कारण के अंदर आता है केवल ब्रह्म। और महाकारण के अंदर आता है इनका सत्स्वरूप, सत्स्वरूप ब्रह्म, जिसको अहम कहा गया है। और उसके बाद देखते हैं कौन सा आता है? निर्मल चित्त। ये निर्मल चित्त में क्या है? सत्स्वरूप का अपना धाम है। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये स्थूल का स्थूल, यानी ये हुआ स्थूल, ये हुआ सूक्ष्म, ये हुआ कारण, और ये हुआ महाकारण, और ये हुआ निर्मल चित्त। तो इस तरह से देखते हैं। अब जो अभी वर्णन किया कि अव्यकृत के अंदर, सबलिक ब्रह्म के अंदर, केवल ब्रह्म के अंदर और सत्स्वरूप के अंदर, तो इनके अंदर जो 2 भाग हैं, महाकारण और निर्मल चित्त, तो यहीं पर तो मूल प्रकृति का बीज है। इसके केवल ब्रह्म के अंदर रासलीला हुई है, इस सबलिक ब्रह्म के अंदर चिदानंद लहरी और अखंड गोकुल है, और इसके अंदर तो इस सारी सृष्टि का मूल है ही, जो अव्यकृत में, जहाँ से सृष्टि बनती और मिटती है। तो ये क्या हुए? ये एक पाद, यानी जो एक पाद है, इस पाद से तो ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसका ऊर्जा पहले निर्मल चित्त के अंदर आती है, फिर महाकारण के अंदर आती है, फिर कारण के अंदर आती है, फिर सबलिक के अंदर, फिर अव्यकृत से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। होगी अव्यकृत ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति, ये नहीं कि सीधा यहाँ से करेगा। लेकिन जो ये 3 पाद हैं, ये 3 पाद तो क्या है? अमृतमय है, अमृतमय। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, यानी 3 पाद ये अमृत के समान हैं, जो अक्षर ब्रह्म के अंदर ही मौजूद हैं, जो परमधाम की लीलाओं में ही रमण करते रहते हैं। और जो एक पाद है, पादस्य विश्वभूतानि, यानी इस स्थूल पाद से जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, तो उसके अंदर इन भागों का वर्णन आता है। तो इस श्लोक का जो वर्णन किया गया है, तो इस एंगल से किया गया है। जब हम इसको समझ लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किस दृष्टिकोण से श्लोक बोला गया है। अब जो हमारा वर्णन आ रहा है,
जो हमने वर्णन किया है। तो हमने वर्णन कैसे किया है, जैसे मान लीजिए ये क्या हुआ, हमारा परमधाम हुआ, परमधाम के अंदर ये अक्षरधाम हुआ। अब अक्षर ब्रह्म के अंदर 4 शरीर हैं, कौन से हैं ये, अहम है, बुद्धि है, चित्त है और मन है। ठीक है, अब ये जो मन है, इस मन के यानी जो अव्यकृत ब्रह्म है, जिसको क्या कहा है, अव्यकृत ब्रह्म। अव्यकृत ब्रह्म के अंदर 5 भाग वर्णन किया हमने, जिनका वर्णन पहले अब हो चुका है। ठीक है, ये 4 भाग हुए। फिर ये हुआ सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म के अंदर 5 भागों का वर्णन है, यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चित। इसके अंदर स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण 4 हुए। अब केवल ब्रह्म के अंदर भी है तो 4 भागी, लेकिन वर्णन लीला के माध्यम से एक का किया गया, इसलिए कहा गया उसके अंदर कोई स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण का विधान नहीं है, लेकिन है, लेकिन वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि चारों पादों के अंदर 4-4 भाग हैं। लेकिन ये महाराज जी ने वर्णन इस तरीके से किया, जितनी चीज की हमें जरूरत है उस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया है और बाकी को मौन कर दिया गया है। तो ये केवल ब्रह्म के अंदर है 4 भागी, लेकिन एक केवल रस के लिए इसको केवल कहा गया है। अब इसके अंदर देखते हैं, जो ये केवल ब्रह्म है ये सबलिक का ही, सबलिक के अंदर ही अटैच है, क्योंकि एक रूप है। अब देखते हैं सत्य स्वरूप के अंदर 2 भागों का वर्णन किया गया है, एक महाकारण और एक निर्मल चित, जिसके अंदर यहाँ पे मूल प्रकृति है और यहाँ पे सत्य स्वरूप का अपना धाम है। और फिर ये हमारा जो मूल है, इन सब का मूल है ये अक्षर ब्रह्म है, जो परमधाम के अंदर ही मौजूद है। तो हमने जो वर्णन किया आ रहा है, तो हम इस दृष्टिकोण से वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 पादों का वर्णन किया गया है। इससे ऊपर आता है हमारा परमधाम, जिस परमधाम के अंदर ही अक्षर ब्रह्म है। अब एक वर्णन हमारा आता है कि जो सत्य स्वरूप को मन कहा गया है, तो वो मन कैसे कहा गया है, किस दृष्टिकोण से कहा गया है, ये भी हम वर्णन देखते हैं। तो ये शास्त्रों में क्या है, जो ग्रंथ हैं उसमें एक जगह मिले हुए हैं। जब हम इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे तो तब हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से वर्णन किया गया है। अब ये तो हमें पता चल गया कि अक्षर ब्रह्म के 3 पाद कैसे अमृतमयी हैं और एक पाद से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं, तो उसका सारा एंगल चेंज हो जाता है। और ये भी हमने देख लिया कि हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब इसको दोबारा से देखते हैं कि मन कहा गया है तो कैसे कहा गया है। तो अब इसको देखते हैं, जो हमारा अपना दृष्टिकोण जिससे वर्णन हो रहा है, ये तो हमारा क्या चल रहा है, ये परमधाम हुआ, इसके अंदर अक्षर ब्रह्म हुआ और इसके 4 पाद हैं। ये क्या है, ये स्थूल है, ये क्या है, अहम है, अहम, बुद्धि, चित्त और ये मन है, जिसको क्या कहा है, इस मन को क्या कहा गया है, अव्यकृत ब्रह्म। चित्त को क्या कहा है, सबलिक ब्रह्म। और बुद्धि को क्या कहा गया है, केवल ब्रह्म। और अहम को क्या कहा गया है, सत्स्वरूप ब्रह्म। तो ये 4 पादों का हमने वर्णन किया, जो पिछली वीडियो में हमने खोल दिया। तो हम तो इस तरीके से समझ रहे हैं। अब जो देखते हैं कि इसको अगर हम कहें कि सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म का मन है, तो ये मन नहीं, मन अव्यकृत ब्रह्म है, अगर हम इस एंगल से समझ रहे हैं। लेकिन जो वर्णन आता है कि ये जो सत्य स्वरूप है तो वो मन है, तो वो कैसे है, तो वो पूरा ही सिस्टम बदल जाएगा जो मन का वर्णन आता है। तो अब इसको देखते हैं, मान लीजिए कैसे समझेंगे इसको दोबारा से देखते हैं। मान लीजिए परमधाम है, परमधाम के अंदर ये अक्षरधाम है। अब अक्षर ब्रह्म के वे ही 4 पाद हैं, कैसे, जैसे ये वर्णन किया गया है। तो अब जो ये वर्णन किया गया है, इसके कौन कौन से हैं, यानी एक तो ये हुआ, तो ये जो वर्णन किया गया है ये कौन सा है, अहम है, ये बुद्धि है, ये चित्त है और ये स्थूल है ना, जिसको मन कहा गया। लेकिन अब हम इसे देख रहे हैं तो मन कैसे कहा गया, तो जो अभी कहा गया त्रिपाद अमृतस्यम देवी, यानी जो 3 पाद हैं, ये 3 पादों का वर्णन तो इसी अक्षर ब्रह्म के अंदर ही मौजूद होगा, जब इसको मन कहा जा सकता है। लेकिन फिर अगर इनका स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण आता है तो वो अलग वर्णन हो जाएगा।
वो कैसे होगा, मान लीजिए इन्हें तो तीनों को इसके अंदर ही ले लेते हैं। ये जो 3 पाद हैं इसके अंदर तो अक्षरधाम और परमधाम इनकी लीला है, यानी ये तो मान लो कि परमधाम के अंदर ही हैं। अक्षरधाम और परमधाम की लीला इनके अंदर होती रहती है। ये भी अक्षरधाम और परमधाम, ये क्या है, ये तीनों पाद तो अमृतमयी है। अब ये जो आ रहा है इसको मन कहा गया है। तो मन कहा गया है तो कैसे आएगा, अब इस मन का जो विस्तार होगा, इस मन को यानी सत्य स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप है, यानी जिसको मन कहा गया है। तो मन के अंदर देखते हैं, मन के अंदर जो भाव आएगा तो इस मन के भी 2 मन होंगे, यानी जिसको कहा गया एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। तो अशुद्ध मन को जो वर्णन आता है उसको सम्मिलिता ब्रह्म कहा गया है, सम्मिलिता सुरता, जिसको पिछले वीडियो में वर्णन किया गया है कि इसके 2 भाव हैं, एक विलास की सुरता और एक है खेल की सुरता। तो विलास की सुरता क्या करती है, ये परमधाम में विराजमान राज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाती है। और जो खेल की सुरता है, जो कहा कि इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, तो ये इसके अंदर 2 भाव हैं। तो 2 भाव में किसको कहेंगे, 2 भाव जो वर्णन होंगे इसके अंदर आ जाएगा। एक तो इसका भाव है शुद्ध मन, शुद्ध मन, और एक दूसरा भाव हो गया इसका अशुद्ध मन। तो शुद्ध मन में कौन सा आएगा, केवल धाम। यहां केवल धाम नहीं है भैया, यहां पर केवल धाम आ गया, यहां पर ये केवल धाम आ गया। जो अशुद्ध मन है, इस अशुद्ध मन के अंदर कौन आ गया, सबलिक ब्रह्म। ठीक है, यह आ गया सबलिक ब्रह्म। इसको क्या कहा गया है, खेल की सुरता, यानी जो कहा गया इत अक्षर को विलस्यो मन, जो ये सत्य स्वरूप ब्रह्म है, इस सत्य स्वरूप का मन विचलित हुआ, यानी सृष्टि उत्पत्ति के लिए। इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताथे तिरछर सब उत्पन्न। तो यहां से ही चलते हैं, इसलिए इसको क्या कहा है, खेल की सुरता, खेल की सुरता। और दूसरा जो कहा गया है ये है केवल धाम, क्या है, विलास की सुरता। विलास की सुरता। अब ये जो है ये तो आनंदमयी हो गया जो केवल धाम है, क्योंकि ये तो परमधाम की लीलाओं का अनुभव करता है और इसके अंदर वो प्रकटीकरण होता रहता है। अब इसी के मन का यहाँ से सृष्टि उत्पत्ति होगी सत्य स्वरूप से, अशुद्ध मन में सबलिक ब्रह्म आया। अब सबलिक ब्रह्म के अंदर सबलिक ब्रह्म का मन कौन सा होगा, ये सबलिक ब्रह्म का मन कौन सा हो गया, अव्यकृत ब्रह्म। ये मन का ही विस्तार चल रहा है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे ये अव्यकृत ब्रह्म किसका है, सबलिक ब्रह्म का मन। तो अक्षर ब्रह्म का मन तो हुआ सत्य स्वरूप ब्रह्म, और इस सत्य स्वरूप ब्रह्म के 2 मन हुए, एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन। तो जो शुद्ध मन है, शुद्ध मन में आया केवल धाम, जिसके अंदर रास की लीला हुई, जिसको विलास की सुरता कहा है। और दूसरा है अशुद्ध मन, जो अशुद्ध मन जिसके अंदर सबलिक ब्रह्म आता है, जिसको खेल की सुरता कहा गया है। अब इस सबलिक ब्रह्म का मन, क्योंकि मन से ही विस्तार चलेगा, जो पूरा प्रकरण महाराज जी ने दे रखा कि मन ही मन, सब ऊपर से नीचे तक मन का विस्तार है। तो ये सबलिक ब्रह्म का जो मन हुआ ये अव्यकृत ब्रह्म हुआ, और अव्यकृत ब्रह्म का जो मन हुआ, इससे जो सृष्टि बनती है, इनका मन कहा हुआ महाविष्णु यानी आदि नारायण, ये महाविष्णु। और फिर आदि नारायण के मन से नीचे जो पता ही है, वो तो नीचे क्षीर सागर में शेषाई विष्णु भगवान है, और उनके मन से त्रिगुण है, और त्रिगुण के मन से सारी जड़ चेतन यानी सारी प्रकृति का विस्तार होता है। तो अगर हम अब देखते हैं कि ये किस तरह से मन कहा गया है, तो इन 3 पादों को, जो 3 पाद हैं ये अमृत के समान है, इन तीनों पादों को तो हमें इस परमधाम के अंदर ही रखना पड़ेगा। हम अगर इस एंगल से समझ रहे हैं तो इस एंगल से हम इस सत्य स्वरूप को मन नहीं कह सकते, ना हम ये कह सकते कि इस मन से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, या इसी मन के अंदर काल माया का ब्रह्मांड बनता है जिसके अंदर हमने ब्रज की लीलाओं का अनुभव किया। ये सीधा नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा अव्यकृत ब्रह्म से ही। लेकिन जब हम इस तरीके से देखेंगे तो इसको सत्य स्वरूप को यानी अहम कहेंगे,
और अगर हम इस सत्य स्वरूप को मन कहते हैं तो हमें यही लेना पड़ेगा कि 3 पाद अमृत के समान है और 1 पाद से वे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो ये 3 पाद जो है ये तो अक्षर ब्रह्म के अंदर ही मौजूद हैं, जो हमेशा परमधाम की लीलाओं में ही लीन रहते हैं। और जो उनका एक मन है, ये है सत्य स्वरूप ब्रह्म। इस ब्रह्म के 2 भाव बनेंगे, क्योंकि फिर अलग इसमें स्थूल सूक्ष्म में नहीं आएगा, खाली केवल फिर मन का ही विस्तार चलेगा। तो मन के विस्तार में फिर ये जो देखा शुद्ध मन और अशुद्ध मन, तो जो इस तरीके से समझा तो ये बिल्कुल अलग हो गया इससे। तो शुद्ध मन में केवल धाम और अशुद्ध मन में सबलिक ब्रह्म। तो ये तो आनंदमयी हो गया, लेकिन जो अशुद्ध मन है इससे सृष्टि की उत्पत्ति होगी, इसलिए इसको मन को जोड़ा जाएगा। तो इसका अशुद्ध मन का यानी सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म का मन अव्यकृत ब्रह्म, अव्यकृत का मन महाविष्णु और महाविष्णु का सागर में से साई विष्णु भगवान, उससे त्रिगुण और त्रिगुण से सब के अंदर ये जड़ और चेतन का विस्तार होता चला गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि अक्षर ब्रह्म का जो मन है, ये सत्य स्वरूप को मन किस एंगल से कहा गया, हम इसको नहीं जोड़ सकते। और फिर अगर कहे कि यहीं पर सत्य स्वरूप के अंदर ही हमारी काल माया का ब्रह्मांड बना, जो ब्रजलीला देखी, तो वो यहाँ पर भी तब भी नहीं घटित हो सकता है। तब भी उसको यहाँ पर अपनी सारी शक्तियों को लेकर सबलिक ब्रह्म के अंदर पहले प्रवेश करना पड़ेगा, फिर सबलिक ब्रह्म के अंदर से अव्यकृत ब्रह्म के अंदर आना पड़ेगा। तो इस अव्यकृत ब्रह्म से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, काल माया का ब्रह्मांड बनता है। नहीं तो ये सब तो क्या है, किसके अंदर है, योग माया के अंदर है। योग तो है लेकिन माया का शब्द भी आया है, जो काल माया से भिन्न है। तो इसीलिए इन 3 पादों को अमृत के समान बताया गया है और 1 पाद से ही सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। अब एक वर्णन और आता है जो तीसरे तरीके से समझेंगे। एक तो हमने वो समझा ही है, ये 4 भाग हो जाएंगे। एक तो ये जो ट्रैक हमारा चल रहा है ये है, एक किस तरह से 3 पाद अमृत के समान 1 पाद से उत्पत्ति होती है उसका वर्णन किया गया है। अब ये किस तरह से सत्य स्वरूप को मन कहा गया है इसका विस्तार है। अब एक और साहित्य में वर्णन आता है कि कहीं कहीं पर सत्य स्वरूप का अव्यकृत ब्रह्म है, जो अव्यकृत ब्रह्म को सत्य स्वरूप का स्थूल कहा गया है। तो वो किस एंगल से कहा गया है इसको भी देखते हैं। मान लीजिए ये क्या हुआ, हमारा परम धाम हुआ, परम धाम के अंदर ही हमारा अक्षरधाम हुआ। अब अक्षर ब्रह्म के अंदर जो इनका मन यानी राज्य महाराज जी का मन अक्षर ब्रह्म हुआ और अक्षर ब्रह्म का मन सत्य स्वरूप हुआ। तो इसके अंदर जो 4 भाग हैं, ये क्या हुआ, जिसको स्थूल कहा जाएगा, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। महाकारण में इनका नाम पता है, ये तो क्या हुआ, इनके अंतःकरणों के नाम हुए। और इनके जो मूल नाम है वो मूल नाम क्या हुआ, अव्यकृत ब्रह्म, जो पीछे हमने वर्णन कर दिया गया, फिर भी लिख रहे हैं। ये क्या है, सबलिक ब्रह्म। ये क्या है, केवल ब्रह्म, इसको अलग करने के लिए ब्रैकेट में कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर केवल के अंदर हुआ सत्स्वरूप, ये हुआ, ठीक है। तो ये जो 4 पाद हैं, ये चारों पाद हैं तो सत्य ही, क्योंकि मिटने वाली जो सृष्टि बनती है वो तो अव्यकृत से बनती है, जो बनती है और मिटती है। ये चारों पाद तो सत्य हैं, तो इसलिए इन चारों को मिलाकर सत्य स्वरूप बोला गया। इन चारों को मिलाकर, क्योंकि अक्षर राज्य महाराज जी का मन अक्षर ब्रह्म हुआ, तो अक्षर ब्रह्म का मन क्या हुआ, सत्य स्वरूप ब्रह्म हुआ, है ना। तो अक्षर ब्रह्म का मन जो हुआ सत्य स्वरूप, तो सत्य स्वरूप के अंदर ये चारों आएंगे। क्यों, क्योंकि ये चारों ही सत्य हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, सत्य कहा गया है। और इसके अंदर सत्य स्वरूप के 2 भाग बनेंगे। एक इसका क्या बनेगा, निर्मल्य चित्त। तो निर्मल्य चित्त ही तो अक्षर ब्रह्म का मन रूप हुआ। ये अक्षर ब्रह्म का मन जो है ये निर्मल्य चित्त हुआ। इसको हम अलग से लेते थोड़ा सा। ये मान लीजिए ये अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म का मन सत्य स्वरूप हुआ और सत्य स्वरूप के ये 4 पाद हुए, ठीक है। ये 4 पाद हुए, तो इन निर्मल्य चित्त का ही तो चारों हैं, तो इसलिए इन चारों को क्या कहा गया मिलाकर, सत्य स्वरूप। तो अब जो हमारा साहित्य में वर्णन आता है, तो अब इसको अगर वर्णन करेंगे कि प्रणव ब्रह्म कहाँ पर है, तो वहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा कि सत्य स्वरूप का स्थूल, यानी जिसको अव्यकृत ब्रह्म कहा गया है। तो ये सत्य स्वरूप का स्थूल हुआ,
ये सत्य स्वरूप का सूक्ष्म हुआ, ये सत्य स्वरूप का कारण हुआ, ये सत्य स्वरूप का महाकारण हुआ और ये सत्य स्वरूप का निर्मल चित हुआ। तो इन सबको सत्य स्वरूप मानकर वर्णन किया गया है। ये दूसरा एंगल है जिस एंगल से वर्णन किया गया है। अब अगर हम इसे कहें कि सत्य स्वरूप का स्थूल क्या है, अव्यकृत ब्रह्म, तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर घटित करें कि सत्य स्वरूप का जो स्थूल है वो स्थूल अव्यकृत ब्रह्म है, तो ये सत्य स्वरूप का स्थूल अव्यकृत तो नहीं आ सकता ये, क्योंकि यहाँ पर नीचे आ गया, इसका अलग दृष्टिकोण हो गया। अब अगर कहे कि ये सत्य स्वरूप है, कि सत्य स्वरूप का जो 4 भाग हैं इसके अंदर भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कि इसका स्थूल अव्यकृत ब्रह्म है, तो नहीं है। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर तो कहा कि ये जो सत्य स्वरूप ब्रह्म है, सत्य स्वरूप ब्रह्म के अंदर तो है तो 4, लेकिन इसके जो स्थूल में आएगा तो स्थूल में शुद्ध मन और अशुद्ध मन आएंगे, 2 आएंगे, जिन 2 में एक केवल धाम और एक शबलिक धाम। अव्यकृत तब भी नहीं है, अव्यकृत तब भी नहीं है, अव्यकृत शबलिक के मन से बनेगा। तो इसलिए अगर हम कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप का स्थूल अव्यकृत है, तो ये इस एंगल से बोलना गया है। जो हमारे अंदर फिर गड़बड़ होती है कि सत्य स्वरूप का जो मन है, सत्य स्वरूप के मन में ब्रजमंडल बना है, तो सत्य स्वरूप के मन पर बना है तो कौन से पर बना है, ये इस एंगल से बोला गया कि सत्य स्वरूप का जो मन है ये अव्यकृत ब्रह्म है, और अव्यकृत ब्रह्म से ही सृष्टि बनी, कालमय का ब्रह्मांड बना, जिसके अंदर हमने ब्रजलीला का अनुभव किया। तो ये दृष्टिकोण अलग है, ये दृष्टिकोण अलग है, ये दृष्टिकोण अलग है। तो जब हम तीनों को अलग अलग नहीं समझते तो हमें इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसका हम इसमें जोड़ देते हैं, इसका इसमें जोड़ देते हैं, इसका इसमें जोड़ देते हैं, और क्या होता है, ये कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। ये जो कभी कभी बहस का मुद्दा भी बन जाता है। तो अब अगर देखते हैं कि सत्य स्वरूप का जो मन है वो कौन सा है, अव्यकृत ब्रह्म है ना, इसको क्या कहेंगे हम, मन। तो सत्य स्वरूप के मन से सृष्टि बनती है, ना कि इस वाले से बनेगी, मूल तो रहेगा लेकिन फिर भी उत्पत्ति यहीं से होगी। इसी तरह से सत्य स्वरूप का जो ये मन है, 4 भाग हैं, इसकी भी वृत्ति फिर केवल में आएगी, केवल की फिर चित्त में आएगी, चित्त की फिर मन में आएगी, फिर मन से ही उत्पत्ति होगी। तो ये सत्य स्वरूप का क्या बोला जाएगा, मन। इसे क्या बोलेंगे, सत्य स्वरूप का चित्त, और इसे क्या बोलेंगे, सत्य स्वरूप की बुद्धि, और इसे क्या बोलेंगे, सत्य स्वरूप का अहम। ठीक है, और ये इनके क्या हो जाएंगे, निर्मल चित्त में इनका अपने मूल हो जाएगा, जो इनका अपना धाम हो जाएगा, यानी जो अक्षर ब्रह्म का मन कहलाएगा। जिनको अब इनकी 3-4 अवस्थाएं भी अलग अलग हैं। जो मन है इसकी अवस्था कैसी है, जागृत अवस्था, क्योंकि अवस्थाओं का भी वर्णन आता है। मन की अवस्था कैसी है, जागृत अवस्था। चित्त की अवस्था कैसी है, सौपन की अवस्था। केवल ब्रह्म की यानी बुद्धि की अवस्था कैसी है, सुसुप्ति की, जिसके अंदर रास की लीला खेली गई है। और अहम की अवस्था कैसी है, तुर्यावस्था। और निर्मल चित्त की अवस्था कैसी है, तुर्यातीत की अवस्था। तो इनकी 4 अलग अलग ये अवस्थाएं भी हैं। तो इसकी अवस्था लिख रहे हैं हम, इसकी अवस्था कैसी है, ये इसकी अवस्था है जागृत अवस्था। चित्त की अवस्था कैसी है, सौपन अवस्था, क्योंकि ये हम अवस्थाएं हमारे अंदर भी बनती हैं और ये अवस्था अक्षर ब्रह्म के पादों की भी है। जागृत अवस्था, सौपन अवस्था, बुद्धि की कैसी है, सुसुप्ति अवस्था। अहम की है तुर्यावस्था, और इसकी निर्मल्य चित्त की कौन सी है, तुर्यातीत अवस्था। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे अक्षर ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन हुआ है, जिसके अंदर इसके भी 5 भाग आते हैं। इसका एंगल अलग से है, इसके 3 पाद अमृत के समान है, चौथे पाद से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। और जिस एंगल से हम, ये बहुत सूक्ष्म है, जिस तरीके से महाराज जी ने समझा रखा है, ये बहुत सरल तरीका है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए पूरा वर्णन हमने इसी के तरीके से किया है। बाकी ये तो ये है कि कहीं पर वर्णन आ जाता है तो उसको भी अपना डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए।
तो जो मेन समझने का तरीका है ये यही है कि अव्यक्त ब्रह्म है, फिर शब्दिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है और सत्य स्वरूप ब्रह्म है। और सत्य स्वरूप ब्रह्म से ऊपर ये अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म के चतुर्थ पाद हैं, जिनको मिलाकर इसको बेहद भूमि बोला गया है और योग माया का ब्रह्मांड भी बोला जाता है। अब इससे ऊपर हमारा चलेगा परमधाम का वर्णन, जिस परमधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म अपने निर्मल चित्त से सहित कूटस्थ अवस्था में है, जो परमधाम की लीलाओं में ही रमण करते हैं, जिनकी साथ में उनकी अपनी लक्ष्मी जी हैं और जो उनकी अपनी वृत्ति बनती है वो उनके निर्मल चित्त से बनती है। और परमधाम में फिर राज्य महाराज जी हैं, श्यामा जी हैं और हम 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं। किस तरह से हम अपने परमधाम में उस आनंद की लीलाओं में मग्न रहते हैं, उनका वर्णन आगे की वीडियोज में किया जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय हो। प्रणाम जी।